बिचर्यु महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचना लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नरी नारी चनु बहु मन जरति तनुधारी। तेहि सुर बसई शील निधि राजा अगणित है गए सैन्य समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थीं। सत सुरेत सम सम विमो विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी जिससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर तेहि गयो पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नारद नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी। कहौ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ आप हृदय में विचार कर इसके सब गुण का दोष कहिए। देखे रूप मुनि वीरत विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलोक भुलानी हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सुई होई समर भूमि तिहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सचर जीव उसकी सेवा करेगा। लक्षण सब विचारि उर राखे कटुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि नारद चले सोच मन माहि। सब लक्षणों को विचार कर नारद मुनि ने हृदय में अपने रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊ जाई सोई जतन विचारी जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी।
जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाह्यो परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीछे कुआरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होवई जात गहरुअत भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोउ, यही अवसर सहाय सोई होउ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रकटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होइहै काज हिये हरसाने। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लक्ष्मी निवास तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होउ सहाय। अपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हर्षि बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा है तो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले।